हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की और आज की क्लास में हम भारत में सूफी मत जो आए थे उनको देखेंगे। सूफी मत का उदय कहाँ हुआ था? तो इस्लाम की गोद में कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। यह मत कैसा था? तो यह मत रहस्यवाद पर आधारित था। सूफी शब्द किससे बना है? तो सूफ से निकला है। 12वीं सदी में सूफ मत 12 प्रमुख सिलसिले में क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। इनमें अनेक भारत तो आए थे, किंतु लोकप्रिय कितने हुए थे? 4 ही लोकप्रिय हो पाए थे। उसमें थे एक चिश्ती थे, सुहरावर्दी थे, कादरी थे और नक्शबंदी थे। ठीक, जो सूफी मत थे उनका विकास कहाँ हुआ था? तो ईरान में। कहाँ? इस्लाम की गोद में हुआ। ये कैसा था? रहस्यवाद पर आधारित था। सूफी शब्द किससे निकला? सूफ से निकला। 12वीं सदी में ये क्या हो गया था? तो 12 प्रमुख सिलसिले में ये विभाजित हो गया था। इनमें क्या हुए थे? अनेक भारत आए थे। लोकप्रिय कितने हो पाए थे? 4 लोकप्रिय हो पाए थे। कितने लोकप्रिय हो पाए थे? 4। उनमें कौन कौन थे? चिश्ती थे, सुहरावर्दी थे, कादरी थे और नक्शबंदी थे। ठीक, ये केवल 4 ऐसे सिलसिले थे जो क्या थे? भारत में प्रमुख थे। फिर चिश्ती सिलसिले को देखते हैं। चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने की। कहाँ की थी? हेरात में की थी। खुरासान के जो चिश्त नामक स्थान था वो क्या था? इनका केंद्र था। इन्हीं के कारण इसका नाम क्या पड़ा? चिश्ती। भारत में इनकी स्थापना कब हुई? तो 12वीं सदी के अंत में ये क्या थे? भारत आए और मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनकी क्या की थी? स्थापना की थी। उनका केंद्र क्या था? अजमेर था। ठीक, और 1235 में क्या हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह आपको कहाँ मिलेगा? अजमेर में मिलेगा। अजमेर शरीफ के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक, क्या देखा हमने कि चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। कहाँ की थी? तो ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने की। कहाँ की थी? हेरात में की थी। खुरासान के जो चिश्त नामक स्थान थे वे क्या थे? उनके केंद्र थे। इन्हीं के कारण इनका क्या नाम पड़ा? चिश्ती पड़ा। भारत में इनकी स्थापना कब हुई? तो 12वीं सदी के अंत में ये भारत आए और जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, ठीक, वे क्या किए थे? भारत लाए थे। उनका केंद्र कहाँ था? अजमेर था। 1235 में क्या हो जाती है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हो जाती है। इनका दरगाह आपको कहाँ मिलेगा? अजमेर में मिलेगा। इसको किस नाम से जाना जाता है? अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। फिर क्या देखा हमने? चिश्ती संत जो शरीयत को क्या करते थे? मानते थे। ठीक, इन्होंने संगीत और प्राणायाम जैसे हिंदू के तौर तरीके थे उनको अपनाए। मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य थे बख्तियार काकी, उनकी स्मृति में क्या बनाया था? कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे बख्तियार काकी, उन्हीं की स्मृति में क्या बनाया था? कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। चिश्ती संत में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन हुए थे? तो निजामुद्दीन औलिया। इनका दरगाह आपको कहाँ मिलेगा? दिल्ली के निकट। ठीक, ये दिल्ली के निकट रहते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो थे वो दिल्ली के निकट रहते थे। ये किनके समकालीन थे? तुगलकों के समकालीन थे। ये क्या किए थे? तो प्राणायाम को गहराई से अपनाए। इन्हीं के कारण ये क्या कहलाए? तो योग सिद्धि कहलाए। अमीर खुसरो क्या थे? इनके शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह आपको कहाँ मिलेगा? अजमेर में। ठीक, जो मोइनुद्दीन चिश्ती बख्तियार काकी की स्मृति में क्या बनाए थे? कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। और ये इनका दरगाह निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ मिलेगा आपको? दिल्ली में मिलेगा। अमीर खुसरो इनके क्या थे? तो इनके शिष्य थे। ये योग सिद्धि कहलाए। क्यों? क्योंकि इसने प्राणायाम का क्या किया था? गहराई से पालन किया था, है ना। और जो हिंदुओं के जो तौर तरीके थे उनको अपनाए उन्होंने संगीत के। और जैसे कि क्या देखा हमने? प्राणायाम को गहराई से पालन करने के कारण ये क्या कहलाए? योग सिद्धि कहलाए। चिश्ती संतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन हुए? तो निजामुद्दीन औलिया। ठीक, इनका दरगाह कहाँ मिलेगा आपको? दिल्ली में। अमीर खुसरो क्या थे? इनके शिष्य थे। औलिया के एक शिष्य शेख बुरहानुद्दीन गरीब को मोहम्मद तुगलक दौलताबाद ले गया। ठीक, इस केंद्र से भी क्या कहे? ये दक्कन में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार हुआ इससे। फिर आता है हमारा सुहरावर्दी सिलसिला। ठीक, सुहरावर्दी सिलसिला, इस सिलसिले की स्थापना किसने की? तो शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने 12वीं सदी में की थी। भारत में बहाउद्दीन जकारिया ने इस मत का क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। सुहरावर्दी सिलसिले के शेख जो जलालुद्दीन तबरेज़ी ने बंगाल में इस्लामीकरण की प्रक्रिया में क्या की थी? इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर हमारा आता है कादरिया सिलसिला। इनकी स्थापना किसने की थी? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। 15वीं शताब्दी में शाह नियामतुल्ला और मखदूम जिलानी द्वारा ये क्या लाया गया था? भारत। दारा सिकोह क्या थे? इनके अनुयायी थे। फिरदौसी सिलसिला देखें। फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक कौन है? तो शेख बदरुद्दीन थे। मत विहार पर ये लोकप्रिय हुए। फिर हमारा आता है नक्शबंदी सिलसिला। भारत में यह संप्रदाय ख्वाजा बकी बिल्लाह बेरंग द्वारा यह लाया गया था। ठीक है, नक्शबंदी सिलसिला किनके द्वारा लाया गया था? ख्वाजा बकी बिल्लाह बेरंग के द्वारा लाया गया था। यह संप्रदाय मुगल काल में जो शेख अहमद सिरहिंदी के प्रयासों से क्या हुए थे? लोकप्रिय हुए थे। सूफी आंदोलन का महत्व देखिए।
सूफी संतों की उदारता, इस्लामिक कट्टरता को क्या करना था, कम करने एवं अलग संप्रदायों से सामंजस्य स्थापित करने में क्या भूमिका निभाई थी उन्होंने लोक भाषा, लोक संस्कृति एवं हिंदू तौर तरीकों को अपनाकर क्या लोकप्रियता पाई थी। भक्ति में प्रेम मार्ग को क्या किया उन्होंने स्थापित किया। अन्य तथ्य क्या क्या है, कहा जाता है कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। सुल्तान जो गयासुद्दीन तुगलक से निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया था, भेंट करने से इनकार कर दिया था। किसने किसको इनकार किया था, तो निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। किसे, गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक जो बंगाल का अभियान था, बंगाल अभियान से वे दिल्ली लौटकर निजामुद्दीन औलिया को क्या करने, उनका बंगाल अभियान हुआ तो बंगाल अभियान से दिल्ली लौटकर निजामुद्दीन औलिया को वो क्या करना चाहता था, प्रताड़ित करना चाहता था। तब निजामुद्दीन ने क्या कहा था कि हनूज दिल्ली दुरस्त, ठीक है, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, दिल्ली अभी दूर है। और सुल्तान की दिल्ली पहुंचने से पूर्व ही क्या हो जाती है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। फिर हम देखते हैं चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन कौन है। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है, मोइनुद्दीन चिश्ती है। सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना किसने की, तो बहाउद्दीन जकारिया ने की। फिरदौसी संप्रदाय की स्थापना किसने की, सरफुद्दीन याहिया ने की। और सल्तारी संप्रदाय की स्थापना किसने की, अब्दुल्ला सत्तारी ने की। कादरी सिलसिले की स्थापना शेख अब्दुल कादिर ने की। रोशनी आंदोलन किसने किया, मियां वाजिद अंसारी ने की। नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की। ऋषि आंदोलन किसने की, शेख नूरुद्दीन ने की। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हम एक बार फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन जरूर करेंगे। भारत में जो सूफी मत थे, ठीक, इनका विकास कहाँ हुआ था, ईरान में। किसकी गोद में, इस्लाम की गोद में। किस पर आधारित था, रहस्यवाद पर। सूफी शब्द किससे निकला, सूफ से निकला। 12वीं सदी में सूफी मत 12 सिलसिलों में क्या हो गए थे, विभाजित हो गए थे। इनमें अनेक भारत तो आए थे किंतु लोकप्रिय केवल 4 हुए थे। चिश्ती हुए थे, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी थे। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन है, तो ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। कहाँ की थी, हेरात में। इनका नाम चिश्ती कैसे पड़ा, तो खुरासान के जो चिश्त नामक स्थान पर केंद्र होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, चिश्ती पड़ा। अजमेर उनका केंद्र था। 1235 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनका दरगाह कहाँ मिलेगा, अजमेर में। अजमेर शरीफ के नाम से इसे जाना जाता है। किनका दरगाह अजमेर में मिलेगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में मिलेगा। चिश्ती संत शरीयत को मानते थे। चिश्ती संत किसको मानते थे, शरीयत को मानते थे। संगीत प्राणायाम जैसे हिंदू के तौर तरीकों अपनाए और कुतुब मीनार का निर्माण कराया। किसने, मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य जो बख्तियार काकी हैं उनकी स्मृति में इनका निर्माण कराया गया था। चिश्ती में सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय कौन हुए, तो निजामुद्दीन औलिया हुए। दिल्ली के निकट रहते थे। ठीक है, अमीर खुसरो क्या थे, इनके शिष्य थे। औलिया जो निजामुद्दीन औलिया, उनका दरगाह कहाँ मिलेगा आपको, दिल्ली में। औलिया के एक शिष्य शेख भरुद्दीन गरीब को मोहम्मद तुगलक कहाँ ले आया, तो दौलताबाद ले गया। और केंद्र से दक्कन में क्या हुआ, तो चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार हुआ। फिर हमने देखा सुहरावर्दी सिलसिला, इनके संस्थापक कौन है, तो शेख बयानुद्दीन सुहरावर्दी है। ठीक है, सुहरावर्दी ने 12वीं सदी में इनकी स्थापना की थी। भारत में बहाउद्दीन जकारिया ने इस मत का क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था। सुहरावर्दी सिलसिले के शेख जलालुद्दीन तबजीरी ने बंगाल में इस्लामीकरण की क्या की थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर हमने देखा कादरिया सिलसिला, इनकी स्थापना बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की। ठीक है, यह संप्रदाय 15वीं शताब्दी में शाह नियामुतुल्लाह और मखदूम जिलानी द्वारा भारत लाया गया था। दारा सिक्को क्या थे, इनके अनुयायी थे। फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक कौन है, शेख बदरुद्दीन थे। मध्य बिहार में ये क्या हुए थे, लोकप्रिय हुए थे। फिर देखिए नक्शबंदी सिलसिला, भारत में यह संप्रदाय ख्वाजा बकी बिल्लाह बेरंग द्वारा लाया गया था। ठीक, यह संप्रदाय मुगल काल में जो शेख अहमद सिरहिंदी के प्रयासों से क्या हुए थे, लोकप्रिय हुए थे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, सूफी संतों की उदारता, इस्लामिक कट्टरता को क्या करना था, कम करना। 2 अलग अलग संप्रदायों में क्या करना, सामंजस्य स्थापित करने में ये क्या किए थे, महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे। लोक भाषा, लोक संस्कृति, हिंदू तौर तरीकों को इन्होंने अपनाया और भक्ति में प्रेम मार्ग को क्या किया था, स्थापित किया था। अन्य तथ्य हमने क्या देखा, कहा जाता है कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से जो निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। तब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से जब दिल्ली लौटकर निजामुद्दीन औलिया से क्या, निजामुद्दीन औलिया को प्रताड़ित करने की मंशा से आया था। निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था कि दिल्ली अभी दूर है और सुल्तान की क्या हो जाती है, इसमें दिल्ली पहुँचने से पूर्व दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।